ग्वालियर के सिंधिया राजघराने में 40,000 करोड़ की संपत्ति का जो विवाद है वो अब 15 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि सुलझने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मसले में जिस तरीके से हाईकोर्ट का दखल आया है और उसके बाद 90 दिनों का वक्त यहां पर सिंधिया राजघराने के लोगों को दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या आपसी रजामंदी से इस पूरे विवाद का हल हो पाएगा या फिर इसमें कोर्ट के दखल के बाद ही कोई चीज़ निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला 40,000 करोड़ की संपत्ति का है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश अब की जा रही है। अदालत ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर अपना बयान दिया है, अब उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर सिंधिया राजघराने में और बुआओं के बीच में जिस तरीके से जो जंग चल रही थी, क्या उस जंग का हल निकलेगा। 90 दिन में कोर्ट की बात को मानेंगे या फिर ये जंग जो है वो और लंबी चलेगी, इसको विस्तार से आज हम समझेंगे और ये विवाद किस तरीके का है उस पर भी तमाम पहलुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो 40,000 करोड़ रुपए का है। 15 सालों से लगातार ये पूरा विवाद चला आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआएं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे, ये 3 बुआएं हैं और इन सबके बीच में ये विवाद है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से इस मामले को हल करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। यानी 90 दिन में या तो इस पूरे मामले को आप अपने तरीके से हल कर लीजिए, वरना कोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरफेरेंस करना पड़ा, दखल देना पड़ा, तो उसके बाद क्या चीज़ निकल कर सामने आती है उसका निर्णय अभी कहीं नहीं आ जा सकता। लेकिन कोर्ट को ने 90 दिन का समय दे दिया है तीनों बुआओं को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कि आप इस मसले का, यानी कि दोनों पक्ष जो हैं वो इसका जो हल है वो पूरी तरह से निकाल पाएँ। दरअसल ये जो पूरा विवाद है साल 2010 में शुरू हुआ था, जब वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने अपने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोर्ट में पूरा मामला दायर किया था। 2010 का ये पूरा मामला है। उनकी दलील थी कि उनके पिता की संपत्तियों में बेटियों का भी बराबर का हक है। दूसरी ओर ज्योतिरादित्य ने संपत्ति पर अपना अधिकार जताया। शुरुआत में ये पूरा मामला जिला अदालत में चला गया, लेकिन 2017 में ये पूरा मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में गया और तब जाकर के पूरा मामला सिविल डिवीज़न के रूप में देखा जा रहा था। हाल ही में 3 बुआओं के वकीलों ने कोर्ट में एक आवेदन कर कहा कि ये आपसी सहमति से विवाद को खत्म करना चाहते हैं। ये बात कही गई कि आपसी सहमति से इस पूरे मामले को वो खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसके लिए बाकायदा कोर्ट ने 90 दिनों का समय दिया और इस दौरान मामला नहीं सुलझा तो याचिका को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। सिंधिया परिवार की संपत्ति क्योंकि बहुत विशाल है, कई जगहों पर फैली हुई है। ग्वालियर का जय विलास पैलेस सबसे अहम है, जिसकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, उज्जैन में कालियादेव पैलेस, ग्वालियर में ग्वालियर हाउस, पुणे में पद्म विलास पैलेस और वाराणसी में सिंधिया घाट जैसी कई कीमती संपत्तियां हैं। ये विवाद न केवल कानूनी है बल्कि देश के सबसे बड़े शाही परिवारों में से एक की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ज्योतिरादित्य और उनकी बुआएं 90 दिन में समझौता कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह दशकों पुराना विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। इसमें हर बार फिर हम आपको बता दें कि किन किन जगहों को लेकर विवाद है। जय विलास पैलेस ग्वालियर, माधव विलास पैलेस हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल शिवपुरी, कैलाश पैलेस उज्जैन, ग्वालियर हाउस दिल्ली, पद्म विलास पैलेस पुणे, सिंधिया घाट वाराणसी, विठोबा टेम्पल गोवा। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां को लेके 40,000 करोड़ रुपए का पूरा विवाद है, जिसके बाद अब सिंधिया परिवार और उनकी 3 बुआओं के बीच में ये विवाद क्या 90 दिन में सुलझ पाएगा या नहीं सुलझ पाएगा। क्योंकि अगर इसकी याचिका को दोबारा कोर्ट में शुरू किया जाता है और आपसी सहमति 90 दिनों में इन जगहों को लेकर के नहीं बनती है, तो फिर ये पूरा मामला एक बार नए सिरे से अदालत की चौखट पर होगा, क्योंकि अभी फिलहाल बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही जा रही है। नमस्कार।